स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे अपकमिंग 3D प्रिंटिंग बूम के बारे में, तो यानी उसे अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं कह रहा हूँ अभी आएगा, तो आप लोग कुछ साल पहले याद रखें होंगे इसका बहुत हाइप था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ओवर हाइप एक स्टेज है जो हमेशा होगा। तो ये एक कॉमन चीज़ है, ओवर हाइप करना वो चीज़ को जिसे हम लोग कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, यानी कि दुनिया इस चीज़ के बाद बदल जाएगी, उसे हमेशा ओवर हाइप किया जाता है। क्योंकि हमारा समझिए जब भी कुछ ऐसा होता है कि अरे ये बदल देगा दुनिया, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं। और हर किसी के साथ ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं होता था, अब हो रहा है या अब उल्टा है, वैसा कुछ नहीं, ये हमेशा होगा ही। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक थोड़ा-सा लिमिटेशन है। तो वही समझिए कि ओवर हो जाएगा, फिर वो काम डाउन होगा और फिर एक नया इक्विलिब्रियम रीच करेगा। तो वही समझिए, एक टाइम पे पूरे अमेरिका में लोगों को भूत चढ़ा था प्लास्टिक का। यानी आप समझिए कि प्लास्टिक ऐसा नहीं कि आसमान से गिरा है। एक टाइम पे पहले कंपनीज़ को प्लास्टिक के बाद बनाना नहीं आता था, लेकिन प्लास्टिक का डेवलपमेंट हुआ, इजाद हुआ, उसका स्टडी हुई, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी आया, एबीएस आया, बहुत सारे और ब्लेंड्स आए। उस टाइम एक मतलब जैसे डॉट कॉम बबल जैसा रश चला था, वैसा ही प्लास्टिक के पीछे लोग पड़ गए थे कि अरे यार प्लास्टिक खरीद लो, प्लास्टिक कंपनीज़ का स्टॉक खरीद लो, प्लास्टिक सब चीज़ बदल देगा। क्या ने प्लास्टिक ने सब चीज़ बदला? हाँ, बदला। लेकिन वो लोग जो खरीदे उतना जल्दी नहीं बदला कि उन्होंने खरीदा तो उनका प्रॉफिट हो गया। कंपोजिट फाइबर, जब फाइबर से हम लोग स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, अरे दुनिया बदल देगा। क्या उसने दुनिया बदला? हाँ, बदल दिया। आजकल तो मतलब आपको याद खोजना पड़ेगा कि कहीं पे बिना फाइबर वाला कोई मटेरियल मिले, और चाहे वो बड़ा-बड़ा स्ट्रक्चर जैसे विंड फार्म ही क्यों ना हो। तो बदल दिया, लेकिन तुरंत नहीं हुआ। और फिर आपका एआई में, अभी देखिए एआई में वापस वो डिप वाले में हम लोग आ रहे हैं, कब कुछ ज़्यादा हाइप नहीं हो रहा है। दुनिया बदल देगा लेकिन धीरे-धीरे। और फिर 3D प्रिंटिंग में भी वही हुआ। कुछ साल पहले तो ऐसे सब लोग बात कर रहे 3D प्रिंटिंग से दुनिया हिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और सब चिल हो गया अब। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ये जो भी टॉपिक आप पकड़ते हो, ये दुनिया बदल देगा। क्या ऐसा होता है? होता है। बट ये समझिए ओवरनाइट नहीं होता, इसीलिए लोग का इंटरेस्ट होता है। तो मतलब कुछ इनोवेशन हुआ, ओवर हाइप हो गया, बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमाइज़ेशन हो गया, फिर वहाँ के लोग आते हैं, "अरे! ऐसा थोड़े कुछ हो रहा है।" फिर धीरे-धीरे वो नया इक्विलिब्रियम पहुँचता है। ये एकदम नेचुरल है, इसीलिए ओवर हाइप जब कोई चीज़ का हो रहा है, ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूँ फिज़िक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, अगर आपको लग रहा है कि सर ये तीसरा लेयर को भी साफ़ कर सकता है, सँभाल सकता है, अच्छा चांसेस है कि वो सही में यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन हाँ, ओवर हाइप से नीचे जाएगा। और ये एक्चुअली अगर आप ये पैटर्न देखेंगे, तो ये पैटर्न आपको स्टॉक मार्केट में जब भी कोई नया कंपनी का एंट्री होता है, उस टाइम सबसे बुरा रहता है। उस टाइम उसका ओवर हाइप हो जाता है कि अरे भैया इतना ट्रिलियन का इवैल्यूएशन हो गया, इतना हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लोग खरीदते हैं, वो पैसा प्रिंट करते हैं। यहाँ पे खरीदे, वो धीरे-धीरे आराम से ऊपर बढ़ा, वो प्रिंट किए पैसा। तो ये हर चीज़ के साथ होता है। टेक्नोलॉजी में हो, चाहे एल्यूमीनियम हो, ये हर बार हम लोग को लगता है कि ये दुनिया बदल देगा। वो बदल ही भी देगा, लेकिन उतना जल्दी नहीं होगा जितना हम लोग सोचते हैं। इसीलिए थोड़ा-सा ब्रेक लगाना होता है, अपने एक्सपेक्टेशन पे थोड़ा डिस्क ब्रेक लगाना होता है। तो वही समझिए ओवरनाइट नहीं होगा, और जैसे ही वो समझ में आता है कि तुरंत नहीं होगा, डिप कर जाता है हर चीज़। चाहे वो पेरोव्स्काइट सोलर सेल हो, चाहे कुछ भी हो, तुरंत नहीं हो रहा, लोग का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो वही समझिए। तो क्या ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा चीज़ जो ऊपर गया फिर नीचे गिरा और उससे दुनिया बदल गई? हाँ, जैसे आपका डॉट कॉम बबल लेके दिखाया जाता है, ये काफ़ी बड़ा वेल्थ जो है स्वाहा हुआ, ठीक है? और उस टाइम काफ़ी लोग हो गए थे इतने बर्न्ट अराउंड 2003 के आसपास में कि अरे ये सब टेक्नोलॉजी का क्या है, हुलुलुलु या झिंगा-लला है, कुछ है नहीं। अभी के टाइम में ट्रिलियन डॉलर क्लब में जितनी कंपनीज़ हैं, सिवाय एक को छोड़ के टेक्नोलॉजी से मतलब बाकी सब है। आपका एप्पल टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, एक ठो मतलब सऊदी अरेबिया ऑयल कॉर्पोरेशन, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप है इसलिए वो एक्चुअली वहाँ है, नहीं तो ऑयल कंपनीज़ उतनी हाई वैल्यू नहीं होती है। फिर अल्फ़ाबेट गूगल वाला, फिर अमेज़न, फिर मेटा, फिर टेस्ला, फिर एनवीडिया। टेस्ला पे मुझे भरोसा नहीं है लॉन्ग टर्म वाइज़, बट एनवीडिया चूँकि इनका एक्चुअल कोर है, तो वो भी ट्रिलियन डॉलर क्लब छू चुके हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर आप 2003 में किसी को बताते कि टेक्नोलॉजी इतना ट्रिलियन वाला क्या फूक रहे हो, अभी हम लोग डुबाए हैं इतना पैसा, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ओवर हाइप होगा, गिरेगा, फिर वो धीरे-धीरे नया इक्विलिब्रियम पहुँचेगा। अभी के टाइम में नया इक्विलिब्रियम है कि टेक्नोलॉजी ही सबसे हाई वैल्यू कमोडिटी है, और कोई कमोडिटी है ही नहीं जो मतलब बोल रहे हैं ना कि 3 ट्रिलियन के आसपास बैठा हुआ है एप्पल, 3 ट्रिलियन। समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हर चीज़ के साथ होगा, और यही सारा अभी जो रियलिटी है, काफ़ी लोग ज़िंदा होंगे 2003 में, ऐसा थोड़ा कि मैं भी था 2003 में, बस बच्चा था। तो 2003 में काफ़ी लोग को आप बताते कि एक टाइम होगा, इस टाइम एप्पल का जो लोग स्टॉक खरीदे होंगे, ओए होए होए! क्या प्रॉफ़िट मारे होंगे अभी। तो वही वाली बात है, ओवर हाइप होता है, लेकिन वो कई बार काम रैशनल इक्विलिब्रियम पहुँच जाता है, जहाँ पे आप प्रॉफ़िट निकालते हैं।
तो ये नॉर्मल है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का लिमिट है, इसीलिए थोड़ा-सा अपने आप पे थोड़ा सब्र रखें, पूरी दुनिया को स्टडी करने में थोड़ा सब्र रखें। अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में, 3D प्रिंटिंग के बारे में। तो समझिए कि ये आदम ज़माने की टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये तब से बनाया हुआ है। अब बोलेंगे भैया ये तो सीआरटी लग रहा है। हाँ, आदम ज़माने की टेक्नोलॉजी यानी कि 1980s में इसे बना लिया गया था और ये मतलब समझिए सीएनसी का ही मतलब समझिए क्लोज़ कज़न कह लीजिए और ये मतलब कॉर्पोरेशंस को बेचा गया, सब चीज़ सक्सेसफुल रहा, पूरी तरह से रहा। लेकिन तिगड़म ये था कि इसमें हेवी पेटेंट प्रोटेक्शन था, यानी कि कंपनीज़ कई बार पेटेंट्स होता है कि हम ये कैसे कर रहे हैं, ये पेटेंट हमारा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बल्ले-बल्ले। कई बार पेटेंट अजीब-गरीब चीज़ पे लग जाता है, जैसे कि मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। ये पेटेंट है कि अगर 3D प्रिंटर को आप चेंबर में रखते हो, चेंबर गर्म हो रहा है, वो पेटेंटेड है। अब बोले भैया इसका मतलब होगा कि आपने हीटेड बॉक्स को पेटेंट कर दिया है। हाँ, वो कर दिया, ऐसा होता है। बहुत बार ऊट-पटांग चीज़ पे पेटेंट पड़ जाता है। जैसे कि रेड कैमरा कंपनी बाकी सब कंपनी की बैंड इसलिए बजा रही है कि रेड ने किसी तरह से ये पेटेंट किया हुआ है कि कंप्रेस रॉ जो है बॉडी में करना ये पेटेंट है। ये नहीं कि एल्गोरिदम कौन-सा है, एल्गोरिदम आप पेटेंट कीजिए उसी के लिए पेटेंट है। लेकिन मतलब ये ऐसी बात होगी ना कि सर हमारा इंजन कैसे चलता है उसको पेटेंट करने की जगह पे आपने प्लेन को पेटेंट कर दिया। सर प्लेन बनाओगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पेटेंटिंग होती है। कंपनीज़ ऑब्वियसली कोशिश करेगी कि हम हर एक चीज़ कर दें। अरे आपने सोचा कैसे? हमने उसका पेटेंट किया हुआ है। कंपनी ज़रूर चाहेगी, लेकिन एक होता है ना थोड़ा-सा रियल वर्ल्ड में है कि मतलब आपने एक ट्रेन बनाया, बहुत अच्छा आपने टेक्नोलॉजी बनाई। ट्रेन के अंदर क्या हो रहा है वो आप एक पेटेंट रखो। लेकिन अब फिर मैंने उसको देख के बाहर से ही गेस कर लिया, अरे! ऐसे करके हम कर सकते हैं। फिर नहीं, 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 ट्रेन ही हमने पेटेंट किया हुआ है। इट्स लाइक भाई ये क्या बात हो गया? तो बहुत ज़्यादा पेटेंट था, तो टेक्नोलॉजी चिपकी हुई थी। ये हम लोग बात करें 80s का। बन ज़रूर गया है, कॉर्पोरेशंस हाथ लगाने लगे, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि एकदम पेटेंट पकड़ के लगा हुआ है, हर एक चीज़ पे। बोल रहे हैं ना मतलब चेंबर बंद है और उसमें हीट है, तो वो सील्ड है। मतलब सही इस हिसाब से तो माइक्रोवेव ओवन भी हो गया आपका पेटेंटेड। वही बोला, बहुत ज़्यादा मतलब ऊट-पटांग पेटेंट पड़ा हुआ था। तो इसको चेंज करने के लिए प्रोफेसर्स लोग आए सामने और इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसे हम लोग कहते हैं रिप रैप मूवमेंट। वो रैपिड प्रोटोटाइपिंग करके मूवमेंट था 2005 में और इन्होंने बीज रखा। इनका आइडिया ये था ना कि हम पूरा स्टार्ट टू फिनिश ऐसा मशीन बनाएंगे जो खुद से खुद को क्लोन कर ले। इसीलिए पेरेंट मशीन है, पेरेंट मशीन ने पार्ट्स बनाए जिससे चाइल्ड मशीन बना। इसी को रिप रैप रैपिड रिपॉपुलेशन टाइप समझ लीजिए करना चाह रहे थे। और इनका मेन लॉजिक था कि 3D मशीन में कुछ नहीं होता, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मशीन में कुछ भी नहीं है। एक बार अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे मशीन, अब बोले अच्छा ये ऐसे किया, काम खत्म। उससे तो कुछ होता नहीं है। तो वही बात है कि इन्होंने सारा मतलब एसेंस स्टार्ट से बना दिया और उसे ओपन सोर्स लाइसेंस में रखा। यानी कि अब कोई कंपनी उसे पेटेंट नहीं कर सकता कि मतलब होता है ना, मान लीजिए इन्होंने बनाया और कोई सामान ढाँप लिया, उसके बाद ए देखो मैंने बनाया आप पेटेंट करो। हुआ है, मज़ाक नहीं कर रहा है, ऐसा लिटरली इसीलिए ओपन सोर्स का लाइसेंस बनाया गया है कि नहीं, नहीं सर, आपने एक बार लाइसेंस कर दिया वो टाइम स्टैम्प पड़ जाता है। कि सर 2012 में ये ओपन सोर्स आया था, 2013 में एक कंपनी क्लेम कर रही है कि हमने बना के पेटेंट किया, ना, 2012 में पेटेंट खुला था। तो इन्होंने बनाया और यहाँ से गाड़ी खुल गई और काफ़ी सारा पेटेंट एक्सपायर भी हुआ, बहुत सारा पेटेंट में होता है। जैसे कि अभी 3D प्रिंटेड एन्क्लोज़र बनाना जो हीटेड हो, वो अब पॉसिबल है क्योंकि उसका पेटेंट एक्सपायर कर गया। एक कंपनी के पास पेटेंट था, वो पकड़ के बैठे हुए थे, पेटेंट एक्सपायर। तो वही होता है। अब इसमें हुआ क्या, ठीक है? कुछ-कुछ पेटेंट्स हटने लगे, मतलब 1980 से काफ़ी पेटेंट्स में जनरली कहा जाता है 20 से 25 साल का लाइफ रहता है, धीरे-धीरे साफ हुए पेटेंट्स। फिर इन्होंने नींव रख दिया, इस नींव में 2 लोग टूट पड़े। सबसे पहला एंथुसियास्ट जिनको खुजली थी और इनोवेटर्स जिनका था कि भैया मेरे पास दिमाग है, मैं लगाता हूँ कोई। तो देखते-देखते 3D प्रिंटर एक मतलब यहाँ ये था बम-बम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से ये यूज़ करना बहुत मुश्किल था। यहाँ से एकदम लोग टूट पड़े। सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हुआ, हार्डवेयर का डेवलपमेंट हुआ और गाड़ी खुल गई। और ये सारे प्रॉब्लम को एक-एक करके सॉल्व करते गए और एक-एक करके दाम भी घटाते चले गए। ये हुआ इसीलिए कह रहे हैं इसे टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, मतलब ये अप एंड डाउन दोनों देख चुका है। अब बात करते हैं 2010s में। तो यहीं पे समझिए कि जैसे ही 2000 कंप्लीट हुआ, लोगों को रिप रैप दिखने लगा, मतलब 2010 स्टार्ट हो रहा है, 10 टू 2019 मान लीजिए, वो टेंस जो है, उसमें सबको दिखा कि यहाँ पे मौका है। तो मौका देख के लोग चौका मारने आ गए और बहुत सारे नए टूल मार्केट पे आ गए। ये टूल्स लोग खरीद सकते हैं और इसका दाम पहली बार मिलियन डॉलर से घटा के थाउजेंड्स ऑफ डॉलर से लेके या उससे भी कम में उतार दिया गया। तो ये पॉसिबल हो गया और सबसे ज़्यादा दिमाग कहाँ लगता है 3D प्रिंटर में? मशीन में नहीं, मशीन बच्चों को खेलने की चीज़ है और बोल रहे हैं हम लोग 1980 से बनाया है। दिमाग लगता है ये स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में। मतलब अगर आप पुराना स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर लेके नए प्रिंटर में भी चलाएँगे, कचरा आउटपुट आएगा। नया स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर लेके पुराने प्रिंटर में चलाएँगे, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। स्लाइस करना यानी आपका जो 3D मेश है,
उसके लिए टूल पाथ बनाना ये कंप्यूटर में होता है। ये एल्गोरिदम को हम लोग स्लाइसिंग कहते हैं कि मतलब आपका 2D स्लाइसेस बना के और पाथ कैसे रहेगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसी पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। ओपन सोर्स कम्युनिटी में आप देखोगे प्रिंटर में लोग उसका 100-150 लोग काम कर रहे हैं। स्लाइसिंग में हज़ारों लोग लगे हुए हैं और ये एल्गोरिदम बनाना ऐसा कि वो आपका सारा मतलब डेफिनिशन मेंटेन कर सके, स्लाइस हो सके, प्रिंट हो सके। आपको सोचना पड़ेगा ना, सर मैंने नोज़ल का कमांड दे दिया कि नोज़ल ऐसे करो। अब आपको पता है प्लास्टिक उस स्पीड से बेंड नहीं हो सकता, तो बीच में आपको ब्रिजिंग चाहिए होता है कि इसको कैसे करते हैं। यही बहुत मुश्किल है स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर करना। मतलब आप बोलते हो ना कि मैं 3D प्रिंटिंग की कंपनी बनाना चाहता हूँ, बच्चों के लिए चाहिए आप बना लो। आप बोलोगे मैं स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर लिख रहा हूँ, वाओ! दुनिया में सिर्फ कुछ लोग हैं जो स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर संभाल सकते हैं, स्टार्ट टू फिनिश बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि आपने ओपन सोर्स रिपॉजिटरी लेके तिगड़म कर दिया, वो नहीं। स्टार्ट टू फिनिश स्लाइसिंग बनाना, मतलब समझिए आप जीनियस अगर अपने आप को कहते हैं, ये बना के दिखाइए। वही कर रहे हैं। फिर हो गया ये स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर हमारा पंख खोल दिया कि अच्छा अब एक्चुअली कुछ आप प्रिंट करोगे तो वो एक्चुअली प्रिंटर में जाएगा, वो प्रिंट होगा। फिर ड्राइवर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि मेरे पास एक 3D प्रिंटर था एंडर 3, सबसे बेसिक, सबसे सस्ता। फिर मैंने अभी रिसेंटली उसका मेन बोर्ड चेंज कर दिया। अब उसमें मैं ऑटो बेड लेवलिंग चाह रहा था। बोर्ड का कैपेबिलिटी ज़्यादा है जो पुराने बोर्ड से मैं रिप्लेस, 8 बिट का बोर्ड मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 32 बिट का बोर्ड से। लेकिन 8 बिट का बोर्ड जब मैंने 4-5 साल पहले खरीदा था, उसका दाम ज़्यादा था अभी वाले से। तो समझिए ड्राइवर इलेक्ट्रॉनिक्स अब बेटर भी हो गया, सस्ता भी हो गया, यानी कि मुझे साइलेंट मिल गया। मतलब मैं चौंक गया, सालों से साइलेंट स्टेपर में, मैं सोचा साइलेंट स्टेपर होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे ही लगाए साइलेंट स्टेपर, हाँ, मैं मूर्ख था। वही, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था आवाज़ इतना ज़्यादा होता है फ़ैन में, क्यों? स्टेपर का आवाज़ गायब हो गया। तो वही समझिए कि अब ड्राइवर इलेक्ट्रॉनिक्स भी सस्ता हो गया। आपने सॉफ्टवेयर संभाल लिया, हार्डवेयर मतलब मोटर्स में कोई चेंजेस नहीं आया 1980 से। मोटर जो का त्यों है, स्टेपर मोटर पहले भी बनते थे, आज भी बनते हैं। बहुत सारे सर्वो मोटर्स आधुनिक ज़माने से चल रहे हैं, अभी भी चलते रहेंगे। उसमें टेंशन नहीं है, टेंशन है इलेक्ट्रॉनिक्स पे। वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। फिर है उस इलेक्ट्रॉनिक्स को चलाने के लिए स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर, उसमें डेवलपमेंट हुआ। तो इस इकोसिस्टम का फ़ायदा उठा के बहुत सारी नई कंपनी 2010 से 2020 के बीच में डेवलप हुई, जिसमें आप कुछ लोग का नाम सुने होंगे। जैसे अल्टीमेकर हो गया, मेकरबॉट हो गया, फॉर्म लैब हो गया, क्रिएलिटी हो गया, प्रूषा हो गया। ये सब लोग उसी टाइम का, उसी मौके का फ़ायदा उठाएँ 2010s का। यानी कि सॉफ्टवेयर का नींव प्रोफेसर्स लोगों ने रख दिया। पेटेंट एक्सपायर हो गया, यानी कि गाड़ी आप खोल के भगा सकते हैं, और उसके पीछे लोग टूट पड़े। और चूँकि इतनी बड़ी कम्युनिटी स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर को बनाने में लगी, स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर एकदम धड़, 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 धड़ करके डेवलप होता चला गया। ये हुआ 2010s में। अब बात करते हैं अभी में, यानी कि 20s जो चल रही है। तो समझिए 20 में सबसे बड़ा बात ये है कि अगर आप नया प्रिंटर आज खरीद रहे हैं और सबसे गया गुजरा या सबसे नो नेम ब्रांड सबसे सस्ता नहीं ले रहे हैं, तो प्रिंटर वहां पहुंच गया, इट जस्ट वर्क्स। टेक्निकली ये ओहदा इसको दिया जाता है एंडर 3 को, क्योंकि एंडर 3 बहुत सस्ता प्रिंटर था जो मैंने खरीदा था। मतलब आपको 20,000 से 30,000 के अंदर वो मिल जाता है। मतलब कई जगह पे अगर आप डिस्काउंट में ले पाते हैं ना, तो आपको उसका दाम 15,000 है। 3D प्रिंटर 15,000 में, ये पचता नहीं कुछ साल पहले किसी को, लेकिन अब पॉसिबल है और वो काम करता है। और अगर आप थोड़ा-सा ऊपर आते हैं, एंडर 3 का एकदम बेयर बेसिक से थोड़ा ऊपर आते हैं, जिसमें ऑटो बेड लेवलिंग हो, साइलेंट स्टेपर ड्राइवर्स हो, मतलब मेन ऑटो बेड लेवलिंग हो जाए आपको और टच स्क्रीन मिल जाए, तो यूज़ करना बहुत आसान है। मतलब जस्ट काम करता है, आपको दिमाग नहीं लगाना। प्रिंटर खरीदोगे, प्रिंट करने लगेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है? और रहा बात कि मार्केट और टूल्स दोनों अब मैच्योरिटी रीच कर चुके हैं। बहुत सारी कंपनी जो कूदी थी टेंस में, वो धीरे-धीरे करके खत्म हो गई। जैसे कि आपका मेकरबॉट था, वो बिक गया अल्टीमेकर को। अल्टीमेकर भी मुझे लग नहीं रहा कि बहुत लंबा टिकने वाला है, क्योंकि उसका मतलब पब्लिक परसेप्शन ही गायब हो गया। जैसे मेकरबॉट इतना बड़ा कंपनी था, सीईएस में जैसे सैमसंग को बूथ दिया जाता है ना बड़ा-सा, वैसा उसको दिया जाता था। गायब हो गया कंपनी। होता है क्रिएलिटी उस टाइम कुछ लोग आए थे, किसी तरह हुलुलुलु कर रहे थे, देखते-देखते अब पूरी दुनिया बदल दी। तो वही समझिए। मार्केट अब मैच्योर हो गया है। अब काफ़ी सारा हुलुलुलु हट गया। अब सब लोग भैया क्लिपर फर्मवेयर डालो शांति से। मर्लिन और क्रिपल अब बचा हुआ है, बाकी कुछ बचा भी नहीं है। तो धीरे मैच्योरिटी होने का यही फ़ायदा होता है कि सब लोग समझ जाते हैं कि सर ये सब हमने ट्राई किया, हटाओ, ये दो। जितना आप नैरो डाउन स्कोप करते हो, उतना डेवलपमेंट एडवांस हो पाता है। ठीक है? और रहा बात कि अब टेक्नोलॉजी इतनी रिफाइंड हो चुकी है कि आप घर में टॉप ऑफ द लाइन प्रिंटर बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास पेशेंस है, बुद्धि है और थोड़ा-सा तो पैसा होना चाहिए, आप ऐसा प्रिंटर बना सकते हैं जो कुछ साल पहले तक पॉसिबल नहीं था। यानी कि लोग घर में हाई टेम्परेचर प्रिंटर बना रहे हैं, यानी कि जो 400-500 डिग्री सेल्सियस तक का मटेरियल के साथ काम कर पा रहा है। चेंबर का टेम्परेचर 220 डिग्री सेल्सियस है। लोग घर में बना ले रहे हैं, इट्स लाइक टेक इट एंड गो। उसके लिए बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे आएगा, उतना मुश्किल होगा। सॉल्व हो गया सर, मार्केट में किट के तौर पे खरीद सकते हैं।
और फिर बहुत सारा और भी साइड इफेक्ट प्रॉब्लम होता है जिसके बारे में आप सोचोगे नहीं। अलग-अलग ब्रांड्स बैठी हुई है, मतलब एक ब्रांड है जो लिटरली डायमंड नोजल बना के दिया। क्यों? लोग कार्बन फिलामेंट वाला से प्रिंट करना चाहते हैं, तो कार्बन फिलामेंट जो होता है, कार्बन फाइबर का फिलामेंट, वो बहुत अब्रेसिव होता है। वो जो आपका हॉट एंड है, उसको घिसते चला जाता है, तो आपका नोजल तुरंत स्वाहा हो जाता है। वहीं पे डायमंड डाल दीजिए, भैया हिम्मत नहीं है किसी का कुछ खराब कर सके। वो डायमंड है सर, और वो भी क्रिस्टलाइन डायमंड है, यानी कि कंप्रेस्ड करके बनाया जाता है डायमंड, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, शैटर नहीं होता है। तो बोल रहे हैं बहुत सारा ऐसा चीज़ है, अगर आपके पास थोड़ा-सा पॉकेट है और थोड़ा-सा ग्रिट है कि मैं बैठूँगा, बनाऊँगा, बन जाएगा। वोरॉन देखेंगे भाई, वोरॉन का प्रिंटिंग स्पीड देख के आपको लगेगा भाई ये प्रिंट कर रहा है, सट, सट, सट प्रिंट कर रहा है। मतलब मैं तो एंडर 3 से आ रहा हूँ, एंडर 3 प्रिंट करता है। वोरॉन टेक इट एंड गो। तो ये सब पॉसिबल हो गया है, मतलब कि टूल्स डेवलप हो गए हैं, मार्केट मैच्योर हो चुका है, आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपके पास मेहनत है, बुद्धि है और पॉकेट है, तो आप घर में बहुत हाई एंड प्रिंटर बना सकते हैं। या तो आप प्रिंटर खरीद सकते हैं, और यहाँ पे भी इंटरेस्ट है, बोल रहे हैं मार्केट सैचुरेट हो गया है, यानी कि अब आप किसी भी रेंज का खरीद सकते हैं। यानी कि 20 से 25 हज़ार में आपको अच्छा स्टार्टर प्रिंटर मिल जाएगा। 50 से 60 हज़ार में एक अच्छा, जस्ट मतलब अगर आप ऑफिस में हो या आप लैब वूब के लिए लेना चाहते हैं, जहाँ पे आपको प्रिंटर पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, वहाँ के लिए भी आपको आता है। या आप ऑफिस के एकदम प्रो लेवल है, जहाँ पर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में है, वहाँ और महंगा भी ले सकते हैं। सब प्राइस रेंज पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, कंपनीज हो, सबके लिए है। जैसे एग्जांपल देते हैं, ये अभी बैम्बू लैब का हल्ला बहुत हो रहा है। क्यों? ये पहली कंपनी बनी, इनको समझ में आ गया प्रिंटर में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उसका यूजर इंटरफेस में, कि मतलब मैंने फाइल डाला, प्रिंट कर दो। तो इन्होंने उसको आसान करने की सबसे बड़ा दिक्कत होता है फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर अगर अच्छा से चिपक गया, 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फर्स्ट लेयर नहीं चिपकता है, और फिर आप कैसे कैलिब्रेट करोगे फर्स्ट लेयर ठीक से हो? लाइडार डाले हुए हैं, ये प्रिंटर है जिसमें लाइडार है। तो जब वो नोजल से आप प्रिंट करते हैं, वो अलग-अलग सेटिंग पे प्रिंट करता है, और उससे उसको पता चल जाता है कौन सा सही से स्क्विश करेगा, परफेक्ट कौन सा होगा। ये परफेक्ट देता है। तो यही समझिए, इसीलिए बैम्बू लैब्स, मतलब कोई नहीं जानता था इस कंपनी को कुछ साल पहले। अभी बैम्बू लैब, बैम्बू लैब, बैम्बू लैब, क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइडार डाल के सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम। बाकी और कंपनी भी अब लाइडार डाल रही है कि हम आपका लेयर हाइट को माइक्रो लाइडार है, इतना छोटा सा, वो सब करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो अभी हम लोग उस जगह पे आ गए कि आपको 3D प्रिंटिंग में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चाहे वो रेज़िन 3D प्रिंटर हो, चाहे वो फिलामेंट वाला हो, चाहे हाई टेम्परेचर वाला हो, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, यानी कि मार्केट मैच्योर हो चुका है, टेक्नोलॉजी मैच्योर हो गई, सॉफ्टवेयर भी मैच्योर हो गया है। तो अब बात करते हैं आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे समझिए, पहले बैच जो स्टूडेंट थे वो निकल गए हैं। यानी कि हर टाइम में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और वो काफ़ी हल्ला होता है, ये होगा, वो होगा, होगा। उसके बाद इस लोग स्टूडेंट उसे यूज़ करते हैं, और स्टूडेंट यूज़ करते-करते उसके आदी हो जाते हैं कि यार हम ऐसे करते हैं। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे आज हम सीएनसी बोलते हैं, उसके बारे में भाव नहीं देते। एक टाइम कुछ लोग सीएनसी को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सीखे थे, तब जाके उसे फैक्ट्रीज़ में डाला गया, तब जाके फैक्ट्रीज़ में उसे चीज़ बनने लगे। तो ऐसा समझिए कि वो हमेशा टाइम लगता है कि चीज़ बनना, फिर उसका ट्रेनिंग लेना, उसका एक्सपीरियंस लेना, फिर उससे आगे बढ़ना, ये टाइम लगता है। वो अब हो गया, यानी 3D प्रिंटिंग को कॉमन मानने वाले स्टूडेंट्स अब फील्ड में जा रहे हैं और 3D प्रिंट कर लेंगे। ये शब्द कहना कि 3D प्रिंट कर लेंगे, यानी कि आपने 3D प्रिंटर देख लिया है, आपको समझ है कि 3D प्रिंटर क्या है, कैसे चलता है, तो ये गाड़ी हो गई। यानी कि अब 3D प्रिंटर जस्ट अनदर टूल हो गया। यानी कि बस आपके घर में मतलब घर बोल रहा हूँ, मतलब आपका फैक्ट्रीज में लेजर कटर्स होते हैं, कोई ध्यान नहीं देता, कॉमन चीज़ है। आपका सीएनसी मशीन आदम जमाने से कोई ध्यान नहीं देता। वहीं पे आप 3D प्रिंटर भी आ जाए, आप बहुत चीज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया 3D प्रिंटर, अब उस जगह पे पहुँच गए जहाँ पे बाय द वे नासा के एस्ट्रोनॉट्स के सूट्स में काफ़ी सारी चीज़ 3D प्रिंटेड है, क्योंकि इतना यूनिक है, इतना कस्टम है कि उसको उसके लिए मास प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है, तो लोग 3D प्रिंट कर देते हैं। तो वही समझिए, गाड़ी खुल गई है। अब रहा बात कि अब क्या होगा टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी में अब होगा फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सपीरियंस। जैसे कि 3D प्रिंटिंग का मतलब ये ना है कि सिर्फ 3 ही एक्सेस हो, आप उसमें 5 एक्सेस भी डाल सकते हैं, जैसे कि ये एक एक्सेस है। मतलब एक्सेस का मतलब है कि आप किस तरीके से अपने वर्क को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो लोग सीएनसी में किए होंगे उनको तो एकदम अच्छे से पता होगा कि 4th एक्सेस होता है, 5th एक्सेस होता है, 6th एक्सेस होता है। कुछ चीज़ में लोग थोड़ा ज़्यादा बह जाते हैं, 22 एक्सेस तक चले जाते हैं। मैं जानना भी नहीं चाहता, वो बीएमडब्ल्यू का मैंने बस देखा है एक बार कि एक सीएनसी मशीन है, एल्युमिनियम ब्लॉक गया, इंजन ब्लॉक बाहर आ गया। हर एंगल का होल, ड्रिल, टैपिंग सब, मतलब ब्लॉक इंजन ब्लॉक। इट्स लाइक भाई ये क्या मैजिक है। बट ये हो, अब वही देखिए इसमें भी लोग काम कर रहे हैं 3D प्रिंटर में भी, कि हम उसको एक्सेस एक्सेस उसके ऊपर एक्सेस दे देंगे। अभी बहुत महंगा है, लेकिन गाड़ी वहां तक पहुंच गई है। फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपीरियंस, जितना जितना सॉफ्टवेयर करेंगे तभी ना जाके ये मेटल 3D प्रिंट कैसे हो रहा है कि मेटल वार्प नहीं हो रहा है, हो रहा है। वो सॉफ्टवेयर उसको काउंटर वार्प कर दे रहा है कि सर हमको पता है ये अंदर की तरफ बेंड होगा, हम बाहर की तरफ प्रिंट करेंगे, वो बेंड होकर वहां आ जाएगा जहां आना चाहिए था। बहुत सारा चीज़ होता है जो एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलता है। मैंने करीब पिछले 4-5 साल से मैं 3D प्रिंटिंग कर रहा हूँ, तब मुझे अब इतना समझ आ गया कि क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट नहीं होगा, क्या अच्छे से प्रिंट होगा, क्या भगवान भरोसे होगा।
तो वही समझिए जैसे-जैसे एक्सपीरियंस होता है उतना बम-बम आप हो जाते हैं। तो अब हम लोग वहाँ चल रहे हैं जहाँ पे आपका रॉकेट से लेके, घर से लेके सब चीज़ मतलब अब आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे। जैसे कि आपको कोई बाइक मैन्युफैक्चरर नहीं बोलेगा कि सर आपका जो हैंडल है ना जो ब्रेक हैंडल है, वो हमने मशीन से काट के बनाया। आप बोलोगे भाई आप बनाए हो। आज वही हो रहा है लोगों का इसमें जैसे डुकाटी का अगर मैं मिस्टेक नहीं करूँ डुकाटी ये करने लगा 3D प्रिंटेड ब्रेक कैलिपर्स और ये 3D प्रिंटेड ब्रेक हैंडल बनाने लगा है, गियर शिफ्टर बनाने हल्का होता है बहुत सारा चीज़ होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। यही बोल रहे हैं कि 3D प्रिंटर का अब असर आने वाला है, क्योंकि अब वो वहाँ पहुँच गए जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी रिफाइंड हो गई, जहाँ पे उसका अच्छा, हम लोग लाखों पीस बनाने की जगह पे इन्वेंटरी का झंझट की जगह पे एक अच्छा 3D प्रिंटर रख सकते हैं और उससे प्रिंट कर लेंगे। और आप बोलोगे यार घर वाला 3D प्रिंटर तो टिकता नहीं है, उतना मटेरियल है क्योंकि वो आप पीएलए पे जनरली प्रिंट कर रहे हो, सबसे क्या गुजरा मटेरियल है। आप एबीएस पे प्रिंट करोगे, मजबूती बढ़ जाएगी। आप उसे इस पे एबीएस से भी ऊपर आप चले जाते हो, बहुत सारे और भी आते हैं। नायलॉन में प्रिंट करते हो, नायलॉन के तो सामान बनते हैं। तो नायलॉन से हम लोग क्यों नहीं करते? वो हाई टेम्परेचर है, उसको चाहिए हाई टेम्परेचर और प्लस उसको ड्राई रखना पड़ता है फिलामेंट, एकदम ड्राई मतलब कि भूंजना पड़ता है ताकि उसे 100 150 डिग्री सेल्सियस पे भूंजना पड़ता है काफ़ी देर तक ताकि थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं रहे। मॉइस्चर रहा स्वाहा हो जाएगा, प्रिंट अच्छा नहीं करेगा। तो वही बोल रहे हैं, ये सब आप और हमारे लिए अभी भी मुश्किल है, लेकिन कंपनीज़ वहाँ तक पहुँच गई और आप भी कर सकते हो घर में अगर आपके पास मेहनत है और पॉकेट है तो और टाइम है तो। तो गाड़ी खुल गई है और बोल रहे हैं ना बनाने वाले किसी को ये क्या होगा जी अगर मैं रॉकेट ही प्रिंट कर दूँ? लो महाराज ये तो रॉकेट ही प्रिंट कर दिए। तो समझना बहुत ज़रूरी है, गाड़ी आ गई है, लोग घर प्रिंट कर रहे हैं, रॉकेट प्रिंट कर रहे हैं और हर चीज़ हो रहा है। तो अब जाके जो 3D प्रिंटिंग में मतलब पंख निकला है, अब हमें दिखेगा आने वाले कुछ साल में कि अच्छा ये हो गया और हम लोग भूल जाएँगे, अरे! हो गया, कैसे हो गया? किसी ने कुछ साल पहले 3D प्रिंटर बनाया था। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन 3D प्रिंटर का आने वाला समय का जो बम बम होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने हर वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।